बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। तो पुरानी पेंशन स्कीम पर योगी कैबिनेट ने किया अहम प्रस्ताव पास। पुरानी पेंशन का विकल्प देने के प्रस्ताव पर लगी मुहर। तो 28 मार्च 2005 से पहले नियुक्ति वालों को भी पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ मिलेगा। तो देखिए, लंबे वक्त से ये मांग यहाँ पर उठ रही थी और अब सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी जो है वो यूपी में देखने को मिल रही है। पुरानी पेंशन स्कीम पर योगी कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी है। अहम प्रस्ताव पास हो गया है। पुरानी पेंशन का विकल्प देने के प्रस्ताव पर योगी कैबिनेट ने मुहर लगाई है। तो 28 मार्च 2005 से पहले नियुक्ति वालों को भी इसका लाभ मिल सकेगा। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो अब एक एक कर जो है वादों को यहाँ पर धरातल पर उतारा जा रहा है और लंबे वक्त से इसकी भी एक मांग यहाँ पर उठ रही थी कि पुरानी पेंशन स्कीम को जो है वो बहाल किया जाए। अब यूपी के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत। और रवि परिहार हमारे साथ झांसी से और तरुण भड़ाना भी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले रवि, आपका रुख कर लेते हैं। लंबे वक्त से ये मांग यहाँ पर उठ रही थी, अब लंबे वक्त से इस उठ रही मांग पर गौर फरमाया है योगी कैबिनेट की मुहर। यूपी के जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको एक बड़ी राहत, एक बड़ी खुशखबरी। जी बिल्कुल, काफी समय से सरकारी कर्मचारियों की मांग थी कि जो पुरानी पेंशन है उसको बहाल किया जाए, चालू किया जाए, और जिसको लेकर उनके द्वारा कई बार सरकार से और केंद्र सरकार से भी मांग की गई थी। और ये योगी सरकार द्वारा जो बैठक की गई है, जो कई प्रस्ताव पास हुए, जिसमें अहम मुद्दा एक ये भी है पुरानी पेंशन बहाली को लेकर। इस समय हम लोग झांसी में हैं और हमारे साथ में कुछ यहाँ पर लोग बाग हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे पुरानी सरकार द्वारा पुरानी पेंशन बहाली को लेकर प्रस्ताव पास किया गया है, कैसा लग रहा है, क्या कुछ कहना है? पुरानी पेंशन में हम तो इतना ही कहेंगे, बहाल होना चाहिए। तो बहाल होने के साथ साथ बहाल नहीं होगी तो आप दो परेशान होती है। जब माने पेंशन नहीं मिलेगी, आदमी 60-70 का हो जाएगा तो बुढ़ापे के क्या करेगा? ये हमारा तो विचार यही है, तो पेंशन मिल जाए। क्या कहना है आपका? सर, हमारा भी, हम लोगों की मांग है, लंबे समय से लड़ाई भी लड़ रहे हैं हम लोग, कर्मचारी के बहाल होना चाहिए। हम लोगों की भले ही बाद में बहाल हो, लेकिन मिलिट्री और पैरा मिलिट्री की पहले बहाल हो जाए। और हम लोग ये भी चाहते हैं, सरकार थोड़ी सी चतुराई कर रही है, हमने समझ लिया है कि पुरानी पेंशन का आंदोलन तेज हो रहा है तो इसको कभी ना कभी बहाल करना पड़ेगा। तो सरकारी नौकरियों की संख्या ही कम करते जा रहे हैं, निजीकरण कर रहे हैं, तो निजीकरण में पेंशन लागू नहीं होगी। तो इसका भी हम लोग विरोध करते हैं कि निजीकरण हर क्षेत्र में नहीं होना चाहिए, पुरानी पेंशन सबको मिलना चाहिए। अच्छा, अभी क्या लग रहा है कि जो सरकार ने प्रस्ताव पास किया, कितना समय लगेगा? देखिए, सरकार की नीयत के ऊपर होता है। अगर उनको लागू करने की सही नीयत है, वो चाहते कि हमें ये काम करना ही है, तो समय से हो जाता है। अगर ढील ढाल दिखाने के कुछ होता है, पीछे नियत कुछ होती है, तो बहुत लंबे समय तक लटके हुए मामले हमने देखे, लटके भी रहते हैं। अच्छा, इसमें जो पुरानी पेंशन बहाली है उसमें उन लोगों को रखा गया है जो सरकारी अखबार के विज्ञापन के माध्यम से भर्तियां नहीं हुई है, तो क्या कहना है इस पर? अभी कितने लोग और इसमें बढ़ सकते हैं? तो ये तो अभी जो कैबिनेट में हुआ है कि 2005 में जो विज्ञापन निकल गए, ज्वाइनिंग भली लेट हो गई, उनको दिया जा रहा है, लेकिन उसमें भी कुछ लोगों को छोड़ दिया है। ठीक है, अभी चर्चा में आया था। रवि लौटेंगे आपके पास। तरुण भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तरुण, लंबे वक्त से ये मांग थी और अब बड़ा फैसला इस संदर्भ में, और इसी के साथ अब यूपी के सरकारी कर्मचारियों में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। आपके पास क्या तस्वीर है? अगर लोगों की मौजूदगी है तो जरा आप उनसे भी बात कीजिएगा। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो पूरा जो तरीके से पूरा पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर लगातार चल रहा था, लोगों की लगातार मांग थी, उसी को लेकर जो सीनियर सिटीजन है उनका पूरी तरीके से जो माहौल है पूरे खुशी में बदल गया है। क्योंकि 28 मार्च 2005 से पहले जो पेंशन है उसकी बहाली को लेकर सर क्या कहेंगे? तो बहाली हुई है और आपने जिस तरह बहाली की हुई पेंशन की क्या है, तो काफी लंबे समय से मांग कर रहे हैं। हमारे साथ और सीनियर सिटीजन हैं, हम जानते हैं मामला चलता आ रहा था, सरकार ने मुहर लगा दी।
किया गया ठीक है, आप जो लौटेंगे आपके पास तरुण। ऑडियो में आपकी कुछ प्रॉब्लम है, हम चाहेंगे कि वो ठीक हो, लेकिन उससे पहले हम लखनऊ का भी रुख कर लेते हैं, जहां निखिल हमारे साथ बने हुए हैं। निखिल, एक बड़ा फैसला पुरानी पेंशन स्कीम पर, अब ऑप्शन जो है वो खुल गया है, किन कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा, जरा डिटेल में बताइएगा। देखिए, 2000 अगर हम बात करें पिछले साल 2023 में 2023 में ही सरकार और कर्मचारियों के बीच में इस बात की सहमति मिली थी कि 2005 में जिन कर्मचारियों की जो ज्वाइनिंग है वो हो गई थी, जिनका नोटिफिकेशन जारी हो गया था 2005 से पहले, उनको जो है वो पुरानी पेंशन स्कीम के तहत जो है वो पेंशन मिलनी चाहिए। इसको लेकर लंबे समय तक कर्मचारियों ने संघर्ष किया। कर्मचारी इस बात को लेकर लगातार सरकार पर दबाव बनाते रहे और कल आखिर में वो मौका आया जब पुरानी पेंशन स्कीम के तहत 2005 से पहले जिन कर्मचारियों के लिए नोटिफिकेशन हो चुका था, जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी थी, उनको जो है इसका लाभ मिलेगा। दरअसल नई पेंशन स्कीम आने के बाद से ही लगातार कर्मचारी इस बात को लेकर नाराज थे कि नई पेंशन स्कीम जो है वो पुरानी पेंशन स्कीम की अपेक्षा उनके हित में नहीं है। लिहाजा इस लड़ाई को बड़ा मजबूती के साथ कर्मचारियों ने लड़ने की शुरुआत की। हालांकि अभी जो पुरानी पेंशन स्कीम है उसकी जगह नई पेंशन स्कीम ही लागू हुई है, लेकिन वो अंतराल जब नई पेंशन स्कीम को लागू किया गया और तब तक जिन नौकरियों के नोटिफिकेशन जारी हो चुके थे, जिनकी परीक्षाएं हो चुकी थी, जिनकी नियुक्ति पत्र मिलने बाकी थे, उनके तमाम प्रोसीजर पूरे हो चुके थे, उनको भी पुरानी पेंशन स्कीम के तहत ही लाया जाए, उनको नई पेंशन स्कीम से न जोड़ा जाए, यही कर्मचारियों की मांग थी। तो पिछले साल अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ कर्मचारी संगठनों ने बैठक की थी। बैठक के बाद ये तय कर लिया गया था कि जो पुरानी पेंशन स्कीम है 2005 से पहले जो कर्मचारी हैं, जिनको नियुक्ति पत्र मिला था, जिनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई थी या जिनका नोटिफिकेशन जारी हो गया था, उनको जो है पुरानी पेंशन स्कीम के तहत ही रखा जाएगा। तो एक बड़ी संख्या है कर्मचारियों की जिसको इससे लाभ मिलेगा। निश्चित तौर पर जो नई पेंशन और पुरानी पेंशन के बीच की लड़ाई है वो कहीं न कहीं कर्मचारियों को आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ रही है। शायद यही वजह है कि जिनको इसका लाभ मिला वो तो उत्साहित नहीं है। इसके साथ ही जो इस लड़ाई को लड़ रहे थे उत्तर प्रदेश का कम से कम 17 साढ़े 17 लाख जो कर्मचारी है, बिल्कुल एक लंबी लड़ाई भी और एक लंबे समय से ये मांग भी यहाँ पर की जा रही थी और चुनावों में ये मुद्दा भी खासा जो है वो सुर्खियां बटोरते नजर आया था, चाहे वो कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो, तो उस पर भी एक बड़ा कहीं ना कहीं मास्टर स्ट्रोक बीजेपी की तरफ से चला गया है। फिलहाल बहुत शुक्रिया निखिल और रवि और तरुण आपका।